इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। JUI के कारकुनान की रेड जोन जाने की कोशिश। नर्सरी के मकाम पर पुलिस आड़े आ गई। शाहराह फैसल पर हालात कशीदा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग एहतजाज के बायस शाहराह फैसल ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की तवील कतारें, शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। मुजाहिरीन और पुलिस में इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम। प्रेस क्लब के बाहर धरने में GDA, PTI, जमात इस्लामी के रहनुमा कारकुन शरीक। शदीद नारेबाजी। अपोजिशन जमातों ने फवारा चौक, शाहराह फैसल, टूल प्लाजा पर भी एहतजाज किया। टूल प्लाजा पर भी धरना दिया। पुलिस ने खवातीन समेत 30 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। JUI के रहनुमा नासिर महमूद बोले, धांधली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, जाली लोग सिंध असेंबली में बिठाए गए हैं। हमने इस जाली मैंडेट के खिलाफ असेंबली के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है और आइनी हक है। आज सुबह से सिंध से आने वाले काफिलों को टूल प्लाजा के मकाम पर रोका गया। यहाँ सस्वी टूल प्लाजा और वहाँ मोटरवे टूल प्लाजा, वहाँ हमारे कारकुनान को कराची में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। ट्रैफिक जाम होने से शहरी को एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात। एयरपोर्ट जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के ताखीर से पहुंचने की वजह से ऑपरेशन मुतासिर हुआ। रेलवे ने ड्रग रोड और लांढी स्टेशन को स्टॉप दे दिया। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को और ये रखूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा और इसका अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर है और मेरी रहनुमाई बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आमीन। अरकान सिंध असेंबली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान असेंबली से हल्फ लिया। 168 अरकान में से 147 ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111, MQM के 36 अरकान शामिल। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश। मुराद अली शाह ने अरकान से नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया। हल्फ उठाने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली के जिए भुट्टो के नारे। मुराद अली शाह समेत अरकान असेंबली ने रजिस्टर्ड पर दस्तखत भी किए। असेंबली इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। That as a member of the Provincial Assembly of Sindh, that as a member of the Provincial Assembly of Sindh, I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the law and the rules of the Assembly. स्पीकर ने अरकान असेंबली से 3 ज़ुबानों में हल्फ लिया। आगा सिराज दुरानी ने पहले सिंधी, फिर उर्दू, फिर आखिर में अंग्रेजी में हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के अक्सर अरकान असेंबली ने सिंधी में हल्फ उठाया। सैयद गनी, एंथनी, अजरा पिचोहो, MQM और अरकान ने उर्दू में हल्फ उठाया। 4 अरकान असेंबली ने अंग्रेजी में हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी और MQM ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM से सूफिया शाह और राशिद खान को नामजद किया गया। पीपल्स पार्टी से अवैध शाह और नवीद एंथनी ने कागजात जमा कराए। 6 बजे तक स्क्रूटनी का अमल होगा। 7 बजे मंजूर कागजात नामजदगी के फहरिस्त जारी होगी। पीपल्स पार्टी के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिश। MQM से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त। सिंध असेंबली में कितने अरकान ने हल्फ नहीं उठाया? सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। अपोजिशन के 13 अरकान हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 8,
GDA के 3 और जमात इस्लामी के 2 अरकान हल्फ लेने ना आए। 4 मेंबरान के मामलात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर हैं। PS 129 से हाफिज नईम की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 9 मंतखब रुकन असम्बली अब्दुल अजीज जनेजो के इंतकाल के बायस एक नशिस्त खाली है। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के दौरान DIG साउथ भी मैदान में रहे। सैयद असर रजा के सिंध असम्बली, प्रेस क्लब, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत मुख्तलिफ मुकामात के दौरे सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की अरकान असम्बली को मुबारकबाद। शोर शराबे पर अरकान को खामोश कराते रहे। कहा कि एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। असम्बली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजाहिरीन से निमटने के लिए इंतजाम कर रखा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल किया जाएगा। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा ओहदा सौंपा जाएगा। पीपल्स पार्टी के नामजद डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद कहते हैं कि ऐवान को कानूनी तरीके से चलाया जाएगा। सबको साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो वो एहतजाज करने करेंगे, सबका हक है। मैं ये उम्मीद हूँ कि कानून को अपने हाथ में नहीं एहतजाज करेंगे हम अंदर हलफ। एहतजाज करने वाले शौक से एहतजाज करें। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, हमने सोच से बढ़कर नशिस्तें हासिल की। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने मसाइल हल करने की ताकीद की है। वो पार्टियां भी एहतजाज कर रही हैं जिनके 15 उम्मीदवार भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। तमाम जमातों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा जुर्म है। पॉलिसी वो यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर ले आए, क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो है मुल्क के मसाइल। मुल्क के मसाइल क्या हैं? इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। हो सकता है नवाज शरीफ जल्द लंदन वापस चले जाएं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर बसान की पेशगोई। कहा कि नई हुकूमत को 2 साल तक कोई मसाइल नहीं होंगे। इसके बाद मुश्किलात होंगी। MQM के पास वो हथियार नहीं जिससे ब्लैकमेल कर सकें। बानी PTI से गलतियां कराई जाएंगी। दो साल के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 2 साल के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम क्रिएट करने की वो कोशिश करेंगे, जो नाकाम जाएंगे। सिंध असम्बली में नौजवानों की भी एंट्री। MQM के सबसे कम उम्र तरीन रुकन असम्बली मुआज महबूब बोले, मुल्क को बचाने के लिए नौजवानों को सियासत में आना होगा। नौजवान क़यादत ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। MQM ने हमेशा मिडिल क्लास तबके को ऐवान में बिठाया। पढ़े लिखे नौजवानों को ऐवानों तक पहुँचा दिए, उसकी जीदत की मिसाल में आपके सामने हूँ। बिल्कुल 65% आबादी नौजवानों के ऊपर, और MQM पाकिस्तान ने नौजवान क़यादत भेजी है ऐवानों में। इंशाल्लाह नौजवानों का मुकदमा लड़ेंगे।